हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एक फ्री एजुकेशनल कंप्यूटर चैनल है जहां पर आप घर बैठे बहुत ही इजी तरीक़ा से बेसिक कंप्यूटर आसान भाषा में सीख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब की सारी अपडेट्स भी पा सकते हैं। तो चलिए, आज का जैसा टॉपिक है आपको देख के पता चल गया होगा। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है दोस्तों, टेबल कंटेंट्स आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस क्या है, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या है एंड टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी यूजर के द्वारा दिए जाने वाले जो डेटा है, इंफॉर्मेशन को प्रवेश कराते हैं, ये हमारा इनपुट होते हैं। अब इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही हमारे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं वो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस के ज़रिए। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुँचाती है। ठीक है दोस्तों। अब इनपुट डिवाइस के प्रकार क्या-क्या इनपुट डिवाइस है, कितने प्रकार के हैं? जैसे कि आप जानते होंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। जनरली कीबोर्ड में कितने होते हैं? 101 से लेकर के 106 कीज़ होते हैं। कीबोर्ड में भी अलग-अलग की होते हैं, लाइक फंक्शन की होते हैं, न्यूमेरिक की होते हैं, टाइपिंग की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ठीक है, डायरेक्शनल की। आगे हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएँगे कीबोर्ड के ऊपर, उसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। अब कीबोर्ड का उपयोग हमने कंप्यूटर में टेक्स्ट या कैरेक्टर आदि को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस आता है माउस। माउस भी एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस में कुल 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में हमारा एक बटन जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हम लोग टेक्स्ट या इमेज, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, नोट्स आदि को स्कैन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और स्कैनर का कार्य हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए होता है। जो भी हमारे हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो प्रिंटेड कंटेंट होता है। जो भी हमारा प्रिंटेड कंटेंट होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर आपको उस प्रिंटेड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें स्कैनर डिवाइस की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स डिवाइस को इसे हम लोग जॉयस्टिक्स या पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है? ये सभी दिशाओं में मूव कर सकती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। और इसमें हमारा कर्सर को मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक्स का प्रयोग अधिकतर गेमिंग एप्लीकेशन में ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग, ग्राफिक्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। ओएमआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों जिसका उपयोग किसी कागज़ पर छपे या बनाए गए चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लोग देते होंगे तो इन वहाँ हम लोग क्या होता है कि ओएमआर शीट हम लोग को मिलता है। ओएमआर शीट जो होता है, ओएमआर शीट में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन को हम लोग गोल उसको ये करता है, रंग किया जाता है, तो जो ओएमआर शीट्स होते हैं तो उसको ओएमआर मशीन के द्वारा ही उसको क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। ठीक है। तो इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्ज़ाम के आंसर कीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है ओएमआर। अगला है एमआईसीआर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसको फुल फॉर्म है। इसका भी उपयोग मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग बैंक में चेक पर छपे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या है कि कंप्यूटर से आउटपुट यानी रिज़ल्ट को प्राप्त करना होता है।
कंप्यूटर हार्डवेयर के बाहरी भाग जिसे हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है जो, ठीक है, वो तो देखा जा सकता है, चूँकि कंप्यूटर खुद से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। कंप्यूटर से कुछ भी काम कराने के लिए उनसे यूज़र के द्वारा ही कंप्यूटर को काम करवाया जाता है। इसके लिए हमें इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, अर्थात इनपुट डिवाइस का कार्य कंप्यूटर को निर्देश देना होता है। वहीं अगर बात करें आउटपुट डिवाइस का कार्य, तो उस निर्देश का परिणाम को दिखाना या बताना होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि है मॉनिटर। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त सभी सूचनाएं या डाटा को मॉनिटर स्क्रीन पर हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में देख सकते हैं या प्रदर्शित करता है हमें मॉनिटर। स्पीकर्स नहीं, स्पीकर्स नहीं होगा दोस्तों, स्पीकर्स नहीं होगा, गलत हो गया है। माइक्रोफोन होगा, माइक होता है इनपुट नहीं नहीं है, गलत, सही से होगा, सॉरी। स्पीकर्स होगा दोस्तों, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर भी एक आउटपुट उपकरण है जो कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन और आउटपुट डेटा को पेपर पर प्रिंट करती है। अगर बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर भी हमारे होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, ड्रम प्रिंटर, प्लोटर, अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं। प्रोजेक्टर की बात करते हैं, तो प्रोजेक्टर भी हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि बड़े स्क्रीन पर आउटपुट देने का कार्य करते हैं। ये प्रोजेक्टर होता है। प्लॉटर क्या होता है कि प्लॉटर प्लॉटर का उपयोग भी आमतौर पर बड़े आकार के नक्शे, जैसे मैप हो गया, ग्राफ हो गया, पोस्टर, चित्र, ड्राइंग चार्ट या आदि इत्यादि को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।